दोस्तों, अक्सर टीवी और अखबारों के माध्यम से बच्चों के साथ होने वाले यौन शोषण के अपराध के बारे में देखने को मिलता है, जो कि हमारे समाज के लिए एक बहुत ही गंभीर समस्या का कारण है। पॉक्सो अधिनियम, पॉक्सो एक्ट, जिसका पूरा नाम यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, ये 2012 में बनाया गया है। एक कानून है। इसका मुख्य उद्देश्य 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यौन उत्पीड़न और शोषण से बचाना है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोनू पटेल एलएलबी में, और मैं हूं आप सभी का प्यारा दोस्त सोनू पटेल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पॉक्सो एक्ट क्या है और पॉक्सो एक्ट में सज़ा के प्रावधान क्या हैं, और पॉक्सो एक्ट में क्या ज़मानत मिल सकती है या फिर नहीं मिल सकती है। बहुत सारे लोगों के मन में ऐसे सवाल या फिर ऐसा क्लियर नहीं हो पाता है। तो आज इसी के वीडियो पर, इसी विषय पर आज हम बातचीत करने वाले हैं। पॉक्सो एक्ट क्या है? पॉक्सो एक्ट एक निर्माण महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा साल 2012 में पॉक्सो एक्ट 2012 के तहत नाम से किया गया था। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए साथ किसी भी प्रकार से सेक्सुअल शोषण करने वाले व्यक्ति पर इस एक्ट के तहत कार्रवाई की जाती है। इस कानून का निर्माण नाबालिग बच्चों के साथ हो रहे यौन उत्पीड़न, यौन शोषण, पोर्नोग्राफी और छेड़छाड़ के जैसे मामलों को रोकने के लिए किया गया था। इस कानून के द्वारा अलग अलग अपराधों के लिए अलग अलग सज़ा का भी प्रावधान है। ऐसा नहीं है कि बस एक ही हुआ तो एक ही पे हो जाएगा। इसके भी कारण है, इसके भी नियम बांटे गए। पॉक्सो एक्ट फुल फॉर्म इन हिंदी। पॉक्सो एक्ट फुल फॉर्म हिंदी, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट। पॉक्सो एक्ट लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम। पॉक्सो एक्ट कब लागू होता है? अब बात करते हैं कि पॉक्सो एक्ट जो है लागू कब होता है। 18 वर्ष से कम उम्र के नाबालिग बच्चों के साथ शरीर के किसी भी अंग में लिंग या कोई अन्य वस्तु डालना या फिर अन्य किसी प्रकार से गलत बर्ताव करना यौन शोषण कहलाता है। यदि कोई व्यक्ति किसी नाबालिग बच्चे, मिनर चाइल्ड का यौन शोषण करता है तो उस व्यक्ति पर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कार्रवाई की जाती है। अब बात करते हैं कि पॉक्सो अधिनियम के तहत यौन उत्पीड़न की परिभाषा और धाराएं, किस तरह से इसमें धाराओं का प्रयोग किया गया है। पॉक्सो अधिनियम के अनुसार यौन हमला एक बच्चे पर की गई निम्नलिखित गतिविधियों में से किसी को संदर्भित करता है, जैसे कि वेदनात्मक यौन हमला, गंभीर प्रवेश यौन हमला एंड यौन हमला, अग्र यौन हमला और बच्चों का यौन उत्पीड़न। ये ऐसी धाराएं हैं जिस पे जो है अपराधों के रूप में भेदभाव किया जाता है। अगर आप बात करें कि वेदनात्मक यौन हमला पर धारा 3 का प्रयोग किया जाएगा, जैसे जिसमें बच्चे के साथ योनि गुदा या फिर मौखिक संभोग शामिल होते हैं। गंभीर प्रवेशन यौन मामला अगर बात करें तो धारा 5 के तहत और 3 के साथ ऐसी चीज़ों को कॉन्सेप्ट करता है। बाकी अब बात करते हैं कि पॉक्सो एक्ट 2012 के तहत शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया क्या है, क्योंकि अगर पूरे डिटेल्स में बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो सकती है। तो अगर आपका या आपका कोई जानने वाला यौन शोषण का शिकार हुआ है तो पॉक्सो एक्ट के तहत शिकायत दर्ज करा सकते हैं। पॉक्सो अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया इस प्रकार है: पुलिस से संपर्क करें, विवरण प्रदान करें, मेडिकल जांच और साथ में प्राथमिक दर्ज कराना, एफआईआर दर्ज कराना, परीक्षण, इन सारे चीज़ों के साथ जो है आप करा सकते हो। अब बात करते हैं कि पॉक्सो एक्ट केस के तहत पुलिस की क्या जिम्मेदारी है। अब इस पे बात करते हैं कि पुलिस की क्या जिम्मेदारी हो सकती है, किस तरीके से जिम्मेदारी इस पे हो सकती है। पुलिस इस कानून को लागू करने और ऐसे अपराधों के पीड़ितों के लिए न्याय सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पॉक्सो एक्ट के तहत पुलिस की जिम्मेदारियां भी शामिल है। अब बात करते हैं कि शिकायत का पंजीकरण, बयान दर्ज कराना, मेडिकल जांच, अभियुक्तों की गिरफ्तारी, पीड़ित की सुरक्षा, जांच और संरक्षण संग्रह, फास्ट ट्रैक ट्रायल, ये ऐसी चीज़ें होती है जिसको पुलिस की जो है ये जिम्मेदारी बनती है। अब बात करते हैं कि पॉक्सो एक्ट में जमानत, सज़ा और जमानत कैसे मिलते हैं। पॉक्सो एक्ट अपराध एक बहुत ही गंभीर अपराध माना जाता है, जिसमें दोषी व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सज़ा दिए जाने का प्रावधान होता है। जो भी व्यक्ति इस अपराध को करने का दोषी पाया जाता है, इस अधिनियम में अपराध की गंभीरता के आधार पर न्यूनतम 3 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सज़ा का प्रावधान दिया गया।
पॉक्सो एक्ट में मृत्युदंड की सज़ा। आपके सवाल आ जाते होंगे कि क्या पॉक्सो एक्ट अगर किसी ने कर लिया है तो क्या उसे मृत्यु दंड देने की सज़ा हो सकती है या फिर नहीं। पॉक्सो एक्ट में संशोधन के बाद यह फैसला लिया गया है कि अगर कोई 12 साल से कम उम्र की लड़कियों के साथ बलात्कार या दोषी पाया जाता है तो दोषी व्यक्ति को मौत की सज़ा दी जा सकती है। ये क्लियर अदालत करेगी, ना कि हम कर पाएंगे। इसमें बताया गया है, लेकिन वो अदालत पर डिपेंड करता है कि वो फैसला कैसा सुनाती है। पॉक्सो एक्ट में जमानत बेल का प्रावधान। यदि किसी व्यक्ति पर नाबालिग बच्चे के साथ यौन शोषण जैसे अपराध करने के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है तो उसे किसी भी प्रकार से जमानत नहीं दी जा सकती है। इस एक्ट में संशोधन से पहले अग्रिम जमानत का प्रावधान था, लेकिन संशोधन के बाद आरोपी को अग्रिम जमानत भी नहीं दी जा सकती है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि झूठा पॉक्सो एक्ट केस करने पर क्या सज़ा हो सकती है या फिर नहीं हो सकती। पॉक्सो एक्ट के तहत झूठी शिकायत दर्ज करने से शिकायतकर्ता को कानूनी परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इस अधिनियम की धारा 22 झूठी शिकायतों से संबंधित है और कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो जानबूझकर झूठी शिकायत करता है या पॉक्सो एक्ट के तहत किसी भी व्यक्ति को झूठी जानकारी प्रदान करता है उसे कारावास की सज़ा दी जाएगी, जो 6 महीने तक बढ़ सकती है या फिर जुर्माना हो सकता है अथवा दोनों हो सकता है। इनमें से कुछ भी हो सकता है। इस पे वो डिपेंड करता है अदालत क्या करती है। अब बात करते हैं कि पॉक्सो एक्ट से बचने के उपाय क्या, किस तरीके से आप इसमें जो है बच सकते हो। पॉक्सो एक्ट से बचने के उपाय। यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की जाती है तो उसके बचने के लिए कोई रास्ता नहीं होता। यदि इस मामले में यह साबित हो जाता है कि पीड़ित 18 वर्ष से ज़्यादा का है, तब इस एक्ट को हटाया जा सकता है। ऐसे अपराध को रोकने के लिए सभी को जागरूक करना चाहिए और जिससे भविष्य में होने वाले कुकर्मों को रोका जा सके। बहुत बार देखा जाता है कि कुछ लोग समाज के डर से अपने आसपास हो रहे ऐसे अपराधों को छिपा लेते हैं। ऐसा करना बहुत ही गलत बात होती है। यदि किसी व्यक्ति के साथ ऐसा अपराध होता है तो तुरंत इसकी शिकायत पुलिस स्टेशन जाके करें। इस एक्ट का निर्माण बच्चों को न्याय दिलवाने के लिए किया गया है। यदि कोई इस तरह का घिनौना अपराध करता है तो उसे सज़ा दिलवाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसलिए हमेशा सतर्क रहें। अगर आपको इस एक्ट से जुड़ी